नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। मध्य प्रदेश में बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और आज माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में मध्य प्रदेश में चयनित बीएड शिक्षकों को नौकरी से हटाने के लिए सुनवाई करवाई गई है। तो जो शिक्षक मध्य प्रदेश में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उन्हें संगठित होने की ज़रूरत है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप इसको समझ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से बीएड योग्यताधारी शिक्षक बाहर हो गए और आज सड़कों पर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षक अगर यह सोचकर खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, तो यह बहुत बड़ी गलतफ़हमी उनके लिए हो सकती है क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और जिस प्रकार से डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा कोर्ट में यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति अवैध है, कहीं न कहीं यह बहुत गंभीर समस्या है उन शिक्षकों की जो मध्य प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इसलिए अच्छे एडवोकेट्स का पैनल खड़ा करें और अपनी बातों को मजबूती से कोर्ट में रखें, तभी उनकी नियुक्ति बचेगी और आगे भविष्य में जो भी समस्याएँ उनके सामने आने वाली हैं, वो टल सकती हैं, हट सकती हैं। इसलिए आप इस बात को गहराई से समझें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें यह साफ कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अगस्त 2023 के बाद नियुक्तियों पर रोक लगाया है, लेकिन अगस्त 2023 के पहले की नियुक्तियों को वैध ठहराया है, इस कंडीशन के साथ कि नियुक्तियाँ किसी कोर्ट के द्वारा कोई कंडीशन ना लगाई गई हो ऐसी नियुक्तियों पर। लेकिन जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उनके द्वारा लगातार कोर्ट में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश मामले में इनकी नियुक्तियाँ कोर्ट के आदेश के अधीन थी, सब्जेक्ट टू आउटकम थी, इसलिए इन्हें नियुक्ति में रहने का अधिकार नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वह इनको सुरक्षा नहीं देता है। इसलिए जो बीएड चयनित शिक्षक हैं, कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति सही नहीं है। यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डीएलएड प्रशिक्षुओं की जो आज की बहस हुई है, वो इसी के इर्द-गिर्द रही है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, अगर आप बीएड योग्यताधारी शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ सरकार इस मामले पर अभी कोई जवाब नहीं दाखिल की है। 2 दिन बाद यानी कि परसों की डेट में लगाने के लिए कोर्ट ने बोला है। अब इस मामले पर जैसे ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, कहीं न कहीं समस्या जो भी है वो आगे बढ़ेगी। काफ़ी हद तक कोर्ट ने इस बात को सुना, समझा भी कि किस प्रकार से कंडीशंस लगाई गई हैं, नहीं लगाई गई हैं। आगे और चीज़ों को जब स्टेट से जवाब माँगा गया तो वहाँ पर स्टेट प्रिपेयर नहीं था। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि 2 दिन बाद हम फिर सुन लेते हैं, आप अच्छे से हमको बता दीजिएगा। लेकिन जो बीएड चयनित शिक्षक हैं, उन्हें भी यहाँ पर पार्टी बनकर अपनी बातों को रखना ही होगा, नहीं तो मामला बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ मामले पर भी शिक्षकों को उस समय बता रहा था कि चीज़ें बहुत खतरनाक होने वाली हैं और मध्य प्रदेश मामले में भी मामला गंभीर लग रहा है, इसलिए सतर्क रहें। हर कोई चाहता है कि आपकी नौकरी बचे, लेकिन प्रयास करना ज़रूरी है और जब आपके सामने खतरा है, आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उस खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए शिक्षक मध्य प्रदेश के जो बीएड हैं, बीएड योग्यताधारी हैं, वे सतर्क हो जाएँ और अच्छे एडवोकेट्स का पैनल तुरंत खड़ा करें, पार्टी बनें और अपनी बातों को कोर्ट में रखें। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।